हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। क्या आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी? गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर के आपके मन में काफ़ी सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सके कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच कर जाते हैं तो आप कहीं हद तक यह तुरंत पता कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए है जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर ख्याल आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको कब फील हुई है, कितने समय में महसूस हुई है, और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल किस जगह आपको ज़्यादातर फील होता है। इससे आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 16 से लेकर के 24 सप्ताह के बीच में आपको आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल यानी कि मूवमेंट महसूस होने लगती है। जो पहली बार मां बनने वाली होती हैं फ्रेंड्स, उन महिलाओं को हल्की फड़फड़ाहट, पेट में गुदगुदी या फिर बुलबुले फूटने जैसा महसूस होने लगता है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको 4 या 4.5 महीने के बीच में महसूस होने लग गई है, आपके पेट में हल्की फुल्की फड़फड़ाहट, हिलने डुलने जैसा बिल्कुल पेट के निचले वाले हिस्से में महसूस होने लगा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की हो सकती है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट आपको पेट के निचले वाले हिस्से में प्रेगनेंसी के 5 साढ़े 5 महीने में उसका हलचल आपको महसूस होता है, मोमेंट महसूस होता है, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है कि अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों की पास वाली जगह में ज़्यादातर महसूस होती है या फिर नाभि के दोनों तरफ दाएं या बाएं साइड में ज़्यादा फील हो रही है, पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के पास वाली जगह में ज़्यादातर महसूस हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट पेट के निचले वाले हिस्से में ज़्यादातर आपको महसूस होता है, या फिर आपके दाएं पेट की तरफ होता होगा या फिर बाएं पेट की तरफ आपको हलचल महसूस होता होगा, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके गर्भ में पल रहा शिशु बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हलचल करता है, उसका मोमेंट आपको ज़्यादा महसूस होता है, आप कोई भी काम करती हैं, उठती बैठती हैं या फिर किसी भी पोजीशन में रहती हैं, अगर आपके घर में पल रहे शिशु का हलचल ज़्यादातर आपको महसूस होता है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़की होती है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हलचल करती है, तो आपको उसका मोमेंट ज़्यादा महसूस होता है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल आपको बहुत कम महसूस होता है, आप पेट को टच करती हैं उस दौरान अगर आपको आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल फील होता है, ज़्यादातर आपके गर्भ में पल रहा शिशु लेजी रहता है, आलसी रहता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है, हल्का फुल्का करता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा आलसी सुस्त रहता है,
यानी कि वह मूवमेंट कम करता है। तो इससे आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मुझे अपने बेबी का हलचल 5 महीने के बाद ही महसूस हुआ था। लगभग 5.5 महीने में उसका हलचल मुझे हल्का फुल्का बिल्कुल पेट के निचले वाले हिस्से में महसूस हो रहा था। और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में फ्रेंड्स जो मेरा बेबी था वह कम एक्टिव था, हलचल कम करता था, मोमेंट उसका मुझे कम फील होता था। मैं खाना खा कर के जब बिस्तर पर लेटती थी तो उस दौरान पेट को सहलाने पर उसका मोमेंट मुझे फील होता था, हर वक्त उसका हलचल मुझे महसूस नहीं होता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो बेबी कंसीव होने के बाद 4.5 महीने में ही उसका हलचल मुझे पेट के निचले वाले हिस्से में महसूस होने लग गई थी। और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में जो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु है वह बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी, हलचल बहुत ज़्यादा उसका महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था। यानी कि मैं कोई भी काम करती थी, उठती बैठती रहती थी या फिर खाना बनाती थी, उस दौरान भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उसका हलचल हर वक्त फील होता था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है काफ़ी ज़्यादा फिट हुआ था, मेरे ऊपर सही हुआ था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है। अगले लक्षण की बात करूँ दोस्तों तो है प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला की पलकें भारी रहती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पलकें भारी हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, गर्भ में पल रहे बच्चे और शरीर में हार्मोन के बदलाव होने के कारण गर्भवती महिला की पलकें भारी रहना बिल्कुल सामान्य बात होता है, जो फ्रेंड्स थकान, सूजन की कमी या फिर गर्भवती महिला में नींद की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में आपको लग रहा है कि आपकी पलकें हमेशा भारी हैं, पलकों में हमेशा आपको भार महसूस होता है, हर वक्त सुस्ती, आलस से हर वक्त नींद महसूस होता है, आपको हर वक्त सोने की इच्छा रहती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपकी पलकें बिल्कुल भारी नहीं रहती हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस कर पा रही हैं, इस तरह के लक्षण आप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको हर वक्त सोने की इच्छा नहीं होती है, हर वक्त नींद नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप नोटिस कर पा रही हैं कि पूरी प्रेगनेंसी आप बहुत कम एक्टिव रहती हैं, आपको आलस से सुस्ती, नींद बिल्कुल हमेशा बना रहता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में हर वक्त मेरे पलकों में मुझे भारीपन महसूस होता था, हर वक्त पलकें भारी रहती थी, हर वक्त सुस्ती, आलस, नींद जैसा हमेशा महसूस होता था, मन करता था सो जाऊं। और प्रेगनेंसी के जैसे ही दूसरी तीसरी तिमाही स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, तो ये परेशानी मेरी दूर हो गई, मेरे पलकें भारी कम रहने लग गई, नींद, सुस्ती, आलस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। उस टाइम मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस दौरान पूरी प्रेगनेंसी मुझे आलस, सुस्ती सा महसूस हुआ था, बिल्कुल भी एक्टिव अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही थी, तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो ये सिम्टम फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है, तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।